नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और ये है उत्तर प्रदेश की खबरों का खास बुलेटिन, जिसमें आपको मिलेगी सूबे से जुड़ी पूरे दिन की हर छोटी बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों माहौल गर्म है और हो भी क्यों ना। कुछ समय में विधानसभा चुनाव जो है, सभी पार्टियां जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी हैं। इसी बीच यूपी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ मुलाकात की। लेकिन अब सवाल उठता है कि उनका और ओवैसी की भागीदारी संकल्प मोर्चे का क्या होगा। राजभर का कहना है कि हमने साफ कर दिया है कि अगर हमसे गठबंधन करना है तो भागीदारी संकल्प मोर्चा को साथ लेना होगा। हम इस मोर्चे से अलग नहीं हो सकते हैं। इसमें 10 प्रमुख लोग शामिल हैं, जिसमें ओवैसी भी हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासत गर्म है और हो भी क्यों ना, कुछ वक्त में विधानसभा चुनाव जो हैं, सभी पार्टियां जोड़ तोड़ की कवायद में लगी हैं। कहीं पुराने दोस्त अलग हो रहे हैं तो वहीं कुछ गिले शिकवे भुलाकर फिर से साथ आने की कवायद है। कुछ ऐसा ही नजारा मंगलवार को देखने को मिला जब बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। इसके बाद ही सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि राजभर फिर से एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि कुछ वक्त पहले ही राजभर ने ओवैसी के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था। अगर राजभर फिर से बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो फिर इस मोर्चे का क्या होगा। जब इस बारे में राजभर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने साफ कर दिया है कि अगर हमसे गठबंधन करना है तो भागीदारी संकल्प मोर्चा को साथ लेना होगा। हम इस मोर्चे से अलग नहीं हो सकते। इसमें 10 प्रमुख लोग शामिल हैं, जिसमें ओवैसी भी हैं। अगर बीजेपी में मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हो सकते हैं और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता हो सकता है, तो फिर ओवैसी को बीजेपी क्यों नहीं साथ ले सकती। भाई देखिए, बीजेपी में शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इकबाल ऑलरेडी उनकी पार्टी में है, मंत्री भी है ना। उसके बाद कश्मीर में जब सरकार बनानी हुई तो बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती से समझौता करके कश्मीर में सरकार बनाया। तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा जब वो ये चीजें लागू कर देंगे तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा गठबंधन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप सुहेलदेव पार्टी का गठबंधन नहीं करेंगे, अब आप भागीदारी संकल्प मोर्चा से का गठबंधन करेंगे बीजेपी। हम अकेले नहीं जाएंगे, जब भी जाएंगे तो हमारा मोर्चा साथ रहेगा। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन की 5 शर्तें भी रखी हैं, जिसमें पहली शर्त यह है कि विधानसभा चुनाव के लिए पिछड़े वर्ग के शख्स को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाए तो पार्टी बीजेपी का साथ देगी। देश में जातिवार जनगणना, कौन कौन सी जाति कितनी कितनी आबादी है, इसका अलग जातिवार जनगणना भाजपा केंद्र प्रदेश में सरकार करा ले। 9 प्रदेशों में पिछड़ी जाति का 27% आरक्षण बांट के दिया जा रहा है, इसको लागू कर दे। प्रदेश में एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा कर दे। घरेलू बिजली का बिल माफ कर दे। गरीबों का इलाज फ्री में करे, कानून बना दे। और 33% महिलाओं का जो आरक्षण विचाराधीन है लोकसभा में, उसको लागू कर दे। और उत्तर प्रदेश में बिहार, गुजरात, पांडिचेरी की तरह शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी कर दे। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सीएम पिछड़ी जाति का घोषित करे, तो फिर उसके साथ विचार किया जा सकता है। जब ओम प्रकाश से पूछा गया कि अगर बीजेपी योगी के चेहरे पर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ती है तो क्या आप उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि योगी अहंकारी हैं, उनके नेतृत्व में गठबंधन नहीं होगा। इस नाते कि जिस व्यक्ति में अहंकार हो, सही बात कोई बतावे तो उसको जेल, कोई पत्रकार सही बात कहे तो उसको जेल, कोई अधिकारी करे तो उसको जेल, कोई नेता कहे तो उसको जेल। और हाथरस में बेटी के बलात्कार होता है, उसको कह रहे हैं कि नहीं हुआ, 12 बजे लाश जलवा दे रहे हैं। वो तो सीबीआई जांच भी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आए दिन प्रदेश में लूट हत्या हो रही है, बड़े पैमाने पर महंगाई मुंह बाए हुए गरीबों को लूट रही है, खा रही है। इस पे चिंता करने की बात नहीं है। आज महंगाई पे कोई बीजेपी का कोई नेता महंगाई पे बहस करने के लिए तैयार नहीं है। खाली वो चर्चा करते हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, अगड़ा पिछड़ा, यही सब बात खाली उनके दिमाग में है। ये नहीं है कि आज महंगाई उठा के आप देखिए, गैस सिलेंडर 400 से लगभग 900 पार कर गया, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। बता दें कि राजभर ने पहले बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया था और दावा किया था कि उनकी पार्टी ही अगले साल चुनावों में बीजेपी को नेस्तनाबूद कर देगी।
राजभर ने हालांकि बाद में सत्ताधारी दल के साथ गठबंधन की संभावना को खारिज नहीं किया। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथी रहे ओम प्रकाश राजभर से दोबारा गठबंधन को लेकर बीजेपी अभी नफा नुकसान को तौल रही है। चूंकि बीजेपी विरोधी बयानों की वजह से ही राजभर मई 2019 में सरकार से बाहर किए गए थे, इस वजह से पार्टी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती। ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात के बाद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का बड़ा बयान सामने आया है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार ने कहा है कि अगर राजभर भाजपा के साथ गए तो उन्हें भी हराएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि हम ऐसे किसी भी मोर्चे में शामिल नहीं होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल ओपी राजभर साहब ने एक चैनल को दिए अपने बयान में ये कहा कि ओवैसी साहब भी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से शाहनवाज हुसैन, जफर इस्लाम बीजेपी में है, उसी तरह से वो ओवैसी साहब को भी साथ लेकर जाएंगे। मैं इस बात का पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये हमारे नेता की बेइज्जती है कि उसका मिलान शाहनवाज हुसैन साहब और जफर इस्लाम साहब से मिलाया जाए। ओपी राजभर साहब का यह बयान सरासर झूठ और फरेब पर आधारित बयान है। ओपी राजभर सत्ता के लिए अपनी जाति के साथ धोखा कर सकते हैं, लेकिन मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता की हैसियत से वचन देता हूं कि हम, हमारी पार्टी और हमारे सदर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को ये वचन देते हैं कि हम अपनी कौम के साथ कभी भी न धोखा करेंगे और ना ही हम किसी और को अपनी कौम के साथ धोखा करने की इजाज़त देंगे। हम कभी भी ऐसे किसी मोर्चे का हिस्सा नहीं बनेंगे जिस मोर्चे से भारतीय जनता पार्टी की बू आती हो। हम हर उस व्यक्ति को, हर उस पार्टी को हराने का काम करेंगे जो बीजेपी के साथ चुनाव में जाएगा। राजभर भी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो हम इन्हें भी हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने वाले लोग हमारे राजनीतिक दुश्मन हैं। हम अपने हर मुसलमान भाई को ये वचन दे रहे हैं कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाले, हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने वाले हमारे राजनीतिक विरोधी, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे, भले ही वो हमारे साथ ना हो, वो हमारे राजनीतिक दोस्त। रामपुर में बनी जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने पर अब सियासत शुरू हो गई है। इस मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आजम खान के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी को बिगाड़ने वाला बताया है और इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने का कैंपेन शुरू हो गया है। आजम खान के पक्ष में आए दिग्विजय सिंह ने लगातार 2 ट्वीट कर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा। रामपुर में बनी जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। अब इस मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आजम खान के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी को बिगाड़ने वाला बताया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने का कैंपेन भी शुरू हो गया है। दरअसल रामपुर सेशन कोर्ट ने साल 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने के फैसले पर मोहर लगा दी है। आजम खान के पक्ष में आए दिग्विजय सिंह ने लगातार 2 ट्वीट कर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी केवल विध्वंस में विश्वास करती है, निर्माण में नहीं। जौहर विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान है, उसमें तोड़फोड़ की क्या आवश्यकता है, केवल इसलिए कि उसे खड़ा करने में आजम खान ने अपना राजनीतिक जीवन झोंक दिया। यही नहीं, उन्होंने एक और ट्वीट में सीएम योगी को चुनौती देते हुए लिखा है कि योगी जी उच्च कोटि के नए विश्वविद्यालय खड़े कीजिए। जौहर विश्वविद्यालय को और कैसे उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, उस पर विचार करिए, उसे नष्ट करने की पहल ना करें। यही नहीं, उन्होंने अपने ट्वीट में जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने का #सेव जौहर यूनिवर्सिटी हैशटैग भी चलाया है। जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने का हैशटैग सिर्फ दिग्विजय सिंह ही नहीं चला रहे हैं,
बल्कि सोशल मीडिया पर कई लोग इसी हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं। सोशल मीडिया में जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए कैंपेन चल रहा है। बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी की जमीनों को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है। किसान आजम खान पर जमीनें कब्जाने का आरोप लगाते रहे हैं। साल 2019 में 26 किसानों ने मुकदमे भी दर्ज किए थे। रामपुर जिला प्रशासन ने आजम खान के खिलाफ भूमाफिया का केस भी दर्ज किया है। इतना ही नहीं, उन पर चक्रोट की जमीनों पर भी कब्जा करने का आरोप था। उसे भी प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की दीवारें तोड़वाकर खुलवा दिया था। रामपुर एडीजे कोर्ट ने बीते साल फरवरी में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी और दूसरे लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जे के दर्जनों मामलों में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल भेज दिया था। तंजीन को इस साल की शुरुआत में जमानत मिल गई थी, लेकिन आजम और अब्दुल्ला सीतापुर जेल में बंद थे। यही दोनों कोरोना की चपेट में भी आए। आजम की तबीयत खराब होने की वजह से वो डॉक्टर्स की देखरेख में हैं। वहीं वाराणसी में करखियाओं गांव में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। यहां हिंदू जागरण मंच के एक दंपति सहित 3 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले करने का मामला सामने आया है। तीनों पर आरोप है कि वो गांव के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हिंदू धर्म छोड़ने और ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। वाराणसी के करखियाओं गांव में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। यहां हिंदू जागरण मंच ने एक दंपति समेत 3 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। तीनों पर आरोप है कि वो गांव के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हिंदू धर्म छोड़ने और ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसके लिए वो लोगों को उनके बच्चों की अच्छे से परवरिश, पढ़ाई और खाने का इंतजाम करने जैसे लालच दे रहे थे। मंच के प्रदेश मंत्री की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले रखा है। दरअसल करखियाओं गांव में देर रात हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने एक घर से 3 लोगों को पकड़ा, जिनमें एक शादीशुदा दंपति भी थे। ये तीनों लोग वाराणसी के ही राजा तालाब और जनसा इलाके के रहने वाले हैं। हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने स्थानीय लोगों के सहयोग से इन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और आरोप लगाया कि गरीबी का फायदा उठाकर ये लोग हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे हैं। देर रात थाने पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ नेताओं ने खूब हंगामा काटा। मौजूद लोगों ने बताया कि इनके पास जो साहित्य बरामद हुआ है उसमें हिंदू धर्म के बारे में कई आपत्तिजनक बातें लिखी हैं और ये दंपति को प्रलोभन देकर गरीब हिंदू परिवारों का धर्मांतरण कर रहे हैं। धर्मांतरण का मामला सामने आते ही स्थानीय प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। इस मामले पर जब फूलपुर थाना अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिसके घर ये तीनों व्यक्ति पकड़े गए हैं उसने धर्मांतरण जैसी किसी बात को अस्वीकार कर दिया है। स्थानीय लोग और नेताओं के आरोप की पुष्टि की जा रही है। आज मुझे अभी 1 घंटे के पहले ये सूचना मिला कि ग्राम सभा करखियाओं में ईसाईकरण के क्रम में 3 ईसाई एजेंट बंधक बनाए गए हैं। जब मैं यहाँ पे आया, इन लोगों से पूछताछ किया तो पूछताछ से स्पष्ट हुआ इनके पास कुछ उस तरह की साहित्य भी मिली इनके बैग से, जिसका वीडियोग्राफी भी हम सबों ने कराया है। उनके साहित्य से, उनके वाद्य यंत्र से, उनके बयान से स्पष्ट है कि यह ईसाईकरण का कार्यक्रम यहाँ चल रहा था। जब कुछ हिंदूनिष्ठ भाई वहाँ पहुंचकर इसका विरोध किए, प्रतिरोध किए और पड़ताल किए तो उससे यह ज्ञात हुआ कि 100% यहाँ पे लोगों को बरगला करके, फुसला करके, उनके गरीबी का लाभ उठा करके, तरह तरह का प्रलोभन दे करके इनको ईसाई बनाने का कार्यक्रम चल रहा था। आपका परिचय? गौरी सिंह, हिंदू जागरण मंच प्रदेश मंत्री। इसकी सूचना प्रशासन को दिए हैं? जी, इसकी सूचना प्रशासन को दिए हैं और अभी इस समय भी आधा दर्जन पुलिसकर्मी मौके पर हैं और उच्चाधिकारियों को सूचना दिया गया है। आगे की कार्रवाई हम FIR दर्ज करा करके आपको सूचित करेंगे। फिलहाल यूपी की खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात सूबे की तमाम अहम खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।